नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवी शैलपुत्री की, जो नवरात्रि के पहले दिन की पूजा का मुख्य आधार हैं। देवी शैलपुत्री, जिन्हें हिमालय की बेटी माना जाता है, को शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम उनका पूजन करके अपनी आत्मा को ऊर्जा और सकारात्मकता से भरते हैं। यह पूजा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि हमारे अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने का अवसर भी है। तो चलिए इस अद्भुत देवी की पौराणिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। अब आइए जानते हैं देवी शैलपुत्री के नाम का उद्गम। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, इसलिए शैलपुत्री का अर्थ हुआ पर्वत की बेटी, जो हिमालय की पुत्री मानी जाती हैं। उनका संबंध देवी सती से है, जिनकी कहानी बेहद प्रेरणादायक है। सती राजा दक्ष की पुत्री थीं और भगवान शिव से उनका विवाह हुआ था। लेकिन एक बार दक्ष ने भगवान शिव को अपने यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। सती अपने पति शिव की अनुपस्थिति से दुखी होकर अपने पिता के यज्ञ में गईं। वहां उन्हें अपमानित किया गया, जिससे वे बहुत दुखी हुईं। इस दुख के कारण सती ने आत्मबलिदान का निर्णय लिया। सती के इस बलिदान का ब्रह्मांड पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके जाने से पूरे संसार में अराजकता फैल गई। भगवान शिव अपने प्रिय सती की मृत्यु से अति दुखी हुए और तांडव करने लगे। इस दुख और क्रोध ने ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया, परंतु सती का पुनर्जन्म देवी शैलपुत्री के रूप में हुआ। उन्होंने हिमालय में जन्म लिया और अपने पूर्व जन्म के अनुभवों को संजोए रखा। इस पुनर्जन्म का महत्व बहुत बड़ा था, क्योंकि देवी शैलपुत्री ने अपने तप और साधना से भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने कठोर तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न करने में सफल रहीं। तो दोस्तों, देवी शैलपुत्री की कहानी केवल एक देवी की कथा नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है और सच्चे प्रेम और भक्ति से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानेंगे देवी शैलपुत्री की पूजा के महत्व और उनके अन्य रूपों के बारे में। अब हम बात करेंगे देवी शैलपुत्री के स्वरूप और प्रतीकवाद की। देवी शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत आकर्षक और प्रेरणादायक है। वे सफेद वृषभ बैल पर सवार हैं, जो स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। उनके एक हाथ में त्रिशूल है, जो शक्ति, संतुलन और रक्षा का प्रतीक है। त्रिशूल का अर्थ है भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान। दूसरे हाथ में वे कमल का फूल पकड़े हुए हैं, जो प्रेम, समर्पण और पवित्रता का प्रतीक है। उनका शांत और शक्तिशाली रूप हमें यह संदेश देता है कि जब हम आंतरिक शांति के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो हमें अपार शक्ति प्राप्त होती है। शैलपुत्री का संबंध मूलाधार चक्र से भी है, जो हमारी आधारभूत ऊर्जा और स्थिरता को दर्शाता है। यह चक्र हमारे अस्तित्व की नींव है और देवी शैलपुत्री की पूजा करने से हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। देवी शैलपुत्री अनेक प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती हैं। देवी शैलपुत्री शक्ति और साहस का प्रतीक हैं। उन्हें श्रद्धा से प्रणाम करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास और साहस का संचार होता है, जिससे वे चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उनकी पूजा से जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्त उनके आशीर्वाद से आर्थिक संकटों से उबरते हैं। देवी शैलपुत्री से स्वास्थ्य की कामना की जाती है। उनकी कृपा से अनेक लोग स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्त होते हैं। परिवार में प्रेम, सामंजस्य और सौहार्द बनाए रखने के लिए भक्त देवी की आराधना करते हैं। उनका आशीर्वाद परिवार में खुशियों और एकता का संचार करता है। देवी शैलपुत्री से आध्यात्मिक विकास की भी कामना की जाती है। उनकी पूजा करने से भक्त अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं और ध्यान एवं साधना में गहराई पाते हैं। प्रेम और विवाह के लिए भी भक्त देवी से प्रार्थना करते हैं। शैलपुत्री का आशीर्वाद पाने से सही साथी की प्राप्ति होती है। इन इच्छाओं के अलावा भक्त देवी शैलपुत्री से किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनका आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अब आइए जानते हैं देवी शैलपुत्री की पूजा विधियों के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा का विशेष महत्व है। यह दिन हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करता है। जब हम देवी शैलपुत्री का पूजन करते हैं, तो हम अपनी आत्मा को नई ऊर्जा और शक्ति से भरते हैं। पूजा में सबसे पहले सफेद वस्त्र पहनना महत्वपूर्ण है।
सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। इसके बाद हमें सफेद फूलों का अर्पण करना चाहिए, जो देवी को प्रसन्न करने का एक आदर्श तरीका है। विशेष रूप से घी का अर्पण करना भी आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल शुद्धता का प्रतीक है, बल्कि ऊर्जा का भी स्रोत है। एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है कन्या पूजन। नवरात्रि में कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है और उनका पूजन करने से हमें देवी की कृपा प्राप्त होती है। यह पूजा हमें यह सिखाती है कि हमें नारी के प्रति सम्मान और श्रद्धा रखनी चाहिए। अंत में नवरात्रि में व्रत रखने की प्रथा है, जो हमारे आत्मनियंत्रण और भक्ति को बढ़ाती है। यह व्रत हमें ध्यान और साधना में लिप्त करने का अवसर देता है, जिससे हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकें। तो देवी शैलपुत्री की पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जो हमें आत्मज्ञान, शक्ति और भक्ति की ओर ले जाती है। आइए हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और जानेंगे देवी शैलपुत्री के अन्य गुणों और उनकी कथाओं के बारे में। अब हम बात करेंगे देवी शैलपुत्री की शिक्षाओं और जीवन पाठों की। देवी शैलपुत्री का जीवन हमें धैर्य और शक्ति का संदेश देता है। उन्होंने अपने कठिन तप से यह साबित किया है कि कठिनाइयों का सामना करने में धैर्य रखना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। उनकी पूजा हमें आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास की ओर प्रेरित करती है। जब हम देवी शैलपुत्री की आराधना करते हैं, तो हम आंतरिक शांति और शक्ति प्राप्त करते हैं। यह पूजा हमें अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने का अवसर देती है, जिससे हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इसके साथ ही देवी शैलपुत्री प्रकृति और संतुलन का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हमें पृथ्वी और प्रकृति के तत्वों के साथ सामंजस्य में रहना चाहिए। जब हम प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं, तब हम अपनी आत्मा को भी शांत रख सकते हैं। तो चलिए अब हम मुख्य बिंदुओं का पुनरावलोकन करते हैं। हमने देखा कि देवी शैलपुत्री की महत्वपूर्णता, उनकी पौराणिक कहानी और उनके प्रतीकवाद ने हमें प्रेरित किया है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि धैर्य, शक्ति और संतुलन को अपनाना कितना आवश्यक है। आखिर में मैं आपको प्रेरित करना चाहूंगा कि आप देवी शैलपुत्री की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। कठिनाइयों का सामना करते समय याद रखें कि आपके अंदर अपार शक्ति है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने अनुभवों और विचारों को कमेंट में साझा करें। क्या आप शैलपुत्री की पूजा करते हैं? इस विषय में आपके क्या विचार हैं? हमें बताएं। धन्यवाद और नवरात्रि के इस पावन अवसर पर देवी शैलपुत्री की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी पा सकें। हम जल्द ही और भी रोचक और गहरे विषयों पर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद। अगली बार हम आपको और भी गहरे आध्यात्मिक विषयों पर जानकारी देंगे। तब तक जुड़े रहें और धर्म की इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनें।